क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी? जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। नमस्कार, मैं काव्या स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल भविष्य आपका में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आलोक वाजपेयी, जो कि पिछले 32 से अधिक वर्षों से ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज हम उनसे जानेंगे 12 राशियों के आने वाले भविष्य फल के बारे में। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप 12 राशियों के भाग्यफल के बारे में हमें अवगत कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी मंगल है। ये प्रातः 11:28 तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी राहु है। कुंभ राशि में चंद्रमा मौजूद रहेगा। तो इसके हिसाब से 12 राशियों का मासिक भविष्य फल इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रमा आज 11वें स्थान पर रहेगा। जब 11वें स्थान पर चंद्रमा होता है तो दूर स्थानों से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त आपके मन की इच्छा की पूर्ति होती है। अगर आपका स्थानांतरण का आप कोशिश कर रहे हैं तो वो संभव हो जाएगा। इसी तरीके से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो वो भी संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। और यदि प्रेम संबंधों में आपका कहीं रुझान है तो वहाँ पर भी सफलता के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा 10वें घर में आता है। 10वां घर कर्म स्थान का है। 10वें घर में जब चंद्रमा मौजूद होता है तो व्यक्ति के कर्म स्थान में परिवर्तन आता है। यानी अगर उसका मन मुटाव हो जाए तो उसको धैर्य बना के रखना चाहिए। जब तक कोई नई नौकरी की व्यवस्था ना हो जाए उसको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। या कार्य क्षेत्र में अगर किसी से वाद विवाद हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अगर आप धैर्य बना के रखेंगे तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। इसके अलावा यदि आप स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अच्छा संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा 9वें भाव में आ जाता है। 9वां भाव धर्म कर्म का होता है। 9वां भाव पितृतुल्य व्यक्ति के लिए होता है। तो मिथुन राशि वाले इस पूरे महीने अगर धर्म कर्म के स्थान पे कोई विशेष पूजा अर्चना करें या दर्शन करके आएँ तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूर देशों से या अपने जन्म स्थान से दूर क्षेत्रों में उनको बहुत लाभ मिलेगा। अगर वो बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो बहुत सफलता मिलेगी उनको। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कुंभ राशि 8वें स्थान पे आ जाती है। 8वां स्थान अचानक होने वाले लाभ या हानि का होता है। अचानक आने वाली बीमारी का होता है। कर्क राशि के जातक को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनके पास विदेश के अवसर आते हैं तो उनको बिना विचार किए उस दिशा की तरफ प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, क्योंकि विदेश में उनका भाग्य अच्छा चमकेगा। और जुए और सट्टे से कई लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होगी। ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जन्म किस पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। अगर आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर अवस्था में है तो आपको जुए और सट्टे की तरफ नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका चंद्रमा बलवान है तो आप कहीं पर भी दांव लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। इसी प्रकार आप बिना इरादे के अपने पूरे एफर्ट लेकर के कोई भी काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खासकर हृदय रोग का। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि जातक के लिए विवाह का योग बनता है। अगर उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और वो इस अवस्था में है कि वो अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत
शुभ समय रहेगा आने वाला, और उसमें वो कमी ना निकाल करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि विवाह एक ऐसी चीज़ है जो प्रारब्ध में पहले से लिखा जा चुका है। इसी प्रकार जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, किसी से फाइनेंस कराना चाहते हैं, उनका भी बड़ा अच्छा योग है। और इसके अलावा पति पत्नी को आपस में वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, छोटी सी बात का पतंगड़ उनको नहीं बनाना चाहिए। और आपका डेली रूटीन आपको पहले से फिक्स करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें कुछ और आप करें कुछ और, तो इसलिए आपका दिन जो है वो वेस्ट ना हो, उसको प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या पहले से निर्धारित करनी होगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय छठे स्थान पे गोचर कर रहा है। तो यदि अगर वो किसी नई नौकरी की योजना बना रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा। अगर वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर उनके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं तो उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। उनको मामा पक्ष की तरफ से या ननिहाल की तरफ से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा यदि वो इस नौकरी में, जो अपनी वर्तमान नौकरी में ही कुछ अच्छी प्रमोशन की फिराक में है, तो उसका भी उनको लाभ मिल सकता है। इस समय इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बेवजह लोगों से उलझने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के संबंध में। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव तुला राशि वालों के लिए संतान पक्ष को इंगित करता है, संतान पक्ष की ओर इंगित करता है। तो उनकी संतान संबंधी समस्याएं, उनका समाधान निकलेगा। इसके अतिरिक्त अगर उनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ जो है डेवलप होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ वो जा सकते हैं। इसके अलावा उनके आय के नए स्रोत बनेंगे और अगर वो शेयर मार्केट या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इस समय उनके लिए उचित समय है। इसके अलावा कोई नई शिक्षा की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए समय उचित रहेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले अगर अपने घर में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये सही समय है। अगर आप अपने बिल्डिंग में, अपने मकान में कोई नई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा इस आने वाले महीने में। इसके अतिरिक्त आपको नींद की समस्या हो सकती है, तो इसलिए आपको शारीरिक तौर पे अपने आप की बड़ी मेहनत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपको नींद का आप लाभ ले पाएँ, वरना आपकी नींद बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इसकी भी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा, तो अगर वो किसी विशेष दिशा की तरफ प्रयत्नशील हो रहे हैं, किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी कुछ समय से और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो अगले 1 महीने में उनके पास सफलता की गारंटी उनके सितारे बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त भाई बहनों से संबंधित उनकी यदि कोई योजना है या कोई उत्तरदायित्व है तो वो भी, उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अपने स्थान से दूर जा कर के अगर वो कोई काम करना चाहेंगे तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। इस समय उनको बैक एक से यानी पीठ के दर्द से सावधान रहना चाहिए। और यदि उनका कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है और काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, नहीं बिक रही है, या उनका कोई भी ऐसा काम जो वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इस समय प्रयास करेंगे तो अगले 1 महीने में निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, कुटुंब का होता है। तो ऐसे लोगों को पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगले 1 महीने वो कोशिश करें कि वो कोई नेगेटिव बात किसी से नहीं बोलेंगे। अगर वो जितना पॉजिटिव बोलेंगे उससे उनके संबंधों में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, निखार आएगा। इसके अलावा धन के लिए भी उनको व्यर्थ में अपने पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए।
बल्कि जब तक सोच समझ के कहीं पर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो ठीक रहेगा। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। इसके अतिरिक्त उनके धन के नए स्रोत खुलेंगे और परिवार में उनके बहुत अच्छा माहौल एक जनरेट होगा। तो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए ये दिन शुभ है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले अगर दूसरे देश में या दूसरे शहर में जाके बसना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा उचित समय है। इसके अलावा अगर वो अपने रोग के इलाज कराने में अभी तक असफल रहे हैं तो उनको इस अगले महीने में अच्छी औषधि या अच्छा डॉक्टर या अच्छी सलाह उनको मिल जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और यदि अगर वो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो किसी को व्यर्थ में अपने पैसे कर्ज में ना दें, वरना वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो स्वयं कर्जा लेना चाहते हैं तो ये उचित समय है उनके लिए। और अगर वो किसी अच्छे वकील को ढूंढ रहे हैं या कोर्ट कचहरी से संबंधित उनके मामले अटके हुए हैं तो वहाँ पर भी उनको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी काम करे धैर्यपूर्वक करें और अपने अभिन्न मित्रों की सलाह या अभिन्न लोगों की सलाह अवश्य लें। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के वालों के लिए चंद्रमा 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में चंद्रमा यात्राएं कराता है। घूम घूम के जो लोग काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके, मार्केटिंग का जो लोग काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग एयरलाइंस में काम करते हैं, उनको विशेष सफलता मिलने की संभावना है। अब चांस की बात है, कोरोना के बाद एयरलाइंस अभी खुली हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय बाहर से संबंध जितने भी मजबूत होंगे, अगर वो ऑनलाइन कुछ डील करना चाहें, ऑनलाइन कोई काम करना चाहें तो उसमें सफलता मिलेगी। या अपने कार्यक्षेत्र को अगर वो विदेश में फैलाना चाहें तो उसमें सफलता मिलेगी। इस समय अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहें, भगवान के दर्शन करना चाहें तो, और या कोई धार्मिक कृत्य करना चाहें तो उसके लिए भी उनको बहुत सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनको अपने लाइफ पार्टनर से सहयोग बहुत अच्छा रखना चाहिए। आपस में वाद विवाद नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के प्रति शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एक महीने में अगर पति पत्नी एक दूसरे पर शक करेंगे तो उसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 12 राशियों का बताया हुआ फलादेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी कोई भी समस्या है तो नीचे लिखे हुए स्क्रीन पर मेरे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी? जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में।